कहा जाता है कि दुनिया में आप ही के जैसे शक्ल के 7 और व्यक्ति होते हैं, लेकिन क्या हो अगर उनमें से एक की भी आपसे मुलाकात हो जाए तो क्या ये पल आपके लिए अच्छा होगा या फिर ये आपकी ज़िंदगी का सबसे डरावना पल होगा। हमारे आज के इस एपिसोड की कहानी भी एक ऐसी घटना पर आधारित है जब कासुकावे में रहने वाले 5 बच्चे अपने हमशक्ल से मिले। तो कैसी रही होगी वो मुलाकात, चलिए जानते हैं साथ में। तो हमारे आज के इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कज़ामा, मसाओ, बोचैन और शिनचैन के साथ। ये चारों बच्चे अपने घर से पार्क में खेलने के लिए आते हैं और खेलने के बाद ये लोग आराम करने के लिए एक झूले के पास आकर बैठ जाते हैं। तो फिर इसके बाद शिनचैन जो था वो कज़ामा से कहता है कि कज़ामा, क्या तुम्हें एक बात पता है, जब मैं घर से आ रहा था तो मैंने तुम्हारी तरह किसी को देखा था। फिर इसके बाद कज़ामा जो था वो शिनचैन से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो कब से इस पार्क में ही बैठा हूँ, तुमने मुझे कब देख लिया। तो फिर इसके बाद शिनचैन जो था वो कज़ामा से कहता है कि वो सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह किसी को देखा था। तो फिर इसके बाद बोचैन जो था वो कहता है कि शायद तुमने कज़ामा का हमशक्ल देखा होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद कज़ामा जो होता है वो बोचैन से कहता है कि क्या तुम कुछ भी कह रहे हो, ऐसा नहीं होता। और फिर इसके बाद बोचैन जो था वो कहता है कि नहीं, दुनिया में एक ही शक्ल के 7 और लोग होते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद मसाओ जो था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो इन तीनों से कहता है कि प्लीज़ तुम लोग ये बातें मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर इसके बाद शाम हो जाती है और कज़ामा जो था वो उन सभी लोगों से कहता है कि चलो दोस्तों, अब घर चलने का टाइम हो चुका है, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। और फिर इसके बाद वो सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तभी अचानक से उनके सामने नैनी चैन आ जाती है और नैनी चैन उनसे कहती है कि दोस्तों, तुम कहाँ जा रहे हो, चलो साथ में कुछ खेलते हैं। और फिर इसके बाद शिनचैन जो था वो नैनी से कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो अपनी नानी के घर गई थी, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। तो फिर इसके बाद नैनी जो थी वो उनसे कहती है कि मेरी मम्मी मुझे जल्दी वापस ले आई क्योंकि नानी के घर पर कोई भी नहीं था। और फिर इसके बाद नैनी जो थी वो उन लोगों से जिद करने लगती है, उनसे कहती है कि चलो अब हम लोग कुछ खेलते हैं। वेल गाइस, कोई भी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर इसके बाद नैनी बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है तो उन लोगों को नैनी के साथ खेलना पड़ता है। और फिर इसके बाद नैनी जो थी वो उन सभी लोगों से कहती है कि जाओ, जाकर छिप जाओ, आज हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। और फिर इसके बाद वो सभी लोग जाकर छिप जाते हैं और मसाओ जो था वो एक ऐसी जगह पर जाकर छिपा था जहाँ पर उसे ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसे लग रहा था कि कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता। लेकिन फिर इसके बाद नैनी जो थी वो अचानक से उसके पीछे आ जाती है, जिसे देखने के बाद मसाओ जो था बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो नैनी से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और फिर इसके बाद नैनी जो थी वो बड़ी डरावने तरीके से कहती है कि मैं किसी को भी ढूंढ सकती हूँ, मैं किसी को भी ढूंढ सकती हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद मसाओ जो था वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। एंड नैनी जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखती है तो मसाओ अचानक से गायब हो जाता है और हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि मसाओ कहाँ गायब हो गया। और फिर इसके बाद नैनी जो थी वो एक एक कर कर कज़ामा और बोचैन को भी गायब कर देती है और एंड में जाकर सिर्फ शिनचैन बच जाता है। शिनचैन अभी भी अपनी जगह पर छिपा हुआ था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नैनी उसे पकड़ने अभी तक क्यों नहीं आई और बाहर से किसी की भी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो शिनचैन चेक करने के लिए बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है और अपने सामने का सीन देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि उसके सामने 5 लोग खड़े हैं और वो 5 लोग कोई और नहीं बल्कि शिनचैन, कज़ामा, बोचैन, मसाओ और नैनी ही थे। शिनचैन वहाँ पर कैसे हो सकता है, क्योंकि शिनचैन तो खुद ही उन्हें देख रहा था। एक्चुअली में गाइस, वो 5 लोग असली वाले नहीं थे, वो उन सब के हमशक्ल थे। और ये सब कुछ देखने के बाद शिनचैन जो था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डर के मारे भागने लगता है और भागते भागते वो अपने घर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो अपने घर आता है तो फिर इसके बाद वो डरा सहमा अपने बेडरूम में जाकर सो जाता है। और सुबह उठने के बाद वो जब अपने स्कूल जाता है तो उसे ये मालूम पड़ता है कि स्कूल में नैनी, कज़ामा, बोचैन, मसाओ में से कोई भी नहीं आया है। और फिर इसके बाद जब वो अपने घर पर वापस आता है तो वो नैनी के घर पर कॉल करता है
और पूछता है कि नैनी कहाँ पर है। तो गाइस जैसे ही वहाँ पर कॉल करता है तो इसे ये मालूम पड़ता है कि नैनी तो अपने गांव गई हुई थी, यानी कि वो नैनी जो आई थी वो असली नैनी नहीं थी। और हम लोगों को एंड तक भी मालूम नहीं पड़ता कि वो नैनी आखिर थी कौन, क्या वो असली नैनी थी।